हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जगह 21 फ्रेंड्स। और फाइनली अगला स्लॉट आप लोगों के बीच में मैं लेके आ चुका हूं और आप सबको पता भी है कि इस बार 70वीं बीपीएससी की मैं बात करूं तो अच्छी वैकेंसी है जिसमें एसडीएम और डीएसपी का सीट भी शामिल हो रहा है। सबका एक ही सपना है कि मुझे इस बार जो सीरियस कैंडिडेट है कैसे भी करके इस बार सिलेक्शन लेना है। तो लेना है तो जाहिर सी बात है, हम आपके बीच में टारगेट भी दिए हैं। 90 से 95 टॉपिक कंप्लीट करिए, आपके एग्जाम नहीं रुकेगा, है ना। इसी कड़ी में मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें बता भी रहा हूँ कि आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, कितना टॉपिक पढ़ना चाहिए। तो पहला स्लॉट में मैंने आपको 3 सब्जेक्ट दिया था और देखिए मैं कंप्लीट भी करवाया हूँ जो लोग मेरे साथ जोड़े थे। जो लोग यूट्यूब पे भी आप सभी लोग जाहिर सी बात है मुझे देख पा रहे हैं तो मेरे साथ जोड़े हैं। जो लोग नए लोग हैं तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ अभी। तो थोड़ा सा वेट करिए। दूसरी बात, कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट था कि सर आपने जो लगभग 90 टॉपिक जो बताए हैं क्या क्वेश्चन यहाँ से पूरा कवर, सॉरी सिलेबस पूरा कवर हो जाता है? बिल्कुल। अभी मैं आपको विद प्रूफ के साथ 69 बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन भी अभी मैं हिस्ट्री के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि आप सबको पता है। पहला जो स्लॉट था आप लोगों का जिसमें हम लोग यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, जरा सा वेट करिएगा, है ना। सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। और ये चीजें आपको मिलेगा कहीं नहीं। देखिए मेरे बारे में भी लोग कुछ बार बार पूछ रहे थे। देखिए मैं अपने बारे में बताऊं तो मुझे 4 बीपीएससी का प्री मेंस और इंटरव्यू देने का अनुभव है। इसी आधार पर मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, है ना। तो ये सारी चीजें हवा हवाई में कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ कर लीजिए, करिएगा आप। देखिए ना, उतना आपके सामने सब कुछ है। देखिए पहला जो स्लॉट था जो कि 20 डेज का यहाँ पे था, मैंने आपको दिया भी था और आप लोग कंप्लीट भी किए हैं। जो लोग मेरे साथ पढ़ भी रहे हैं, मैं फिर से कर रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ पढ़ भी रहे हैं मैं कंप्लीट भी करवाया हूँ, ठीक है। हाँ, बाद में जो बैच शुरू हुआ था तो भाई उसमें अभी चल ही रहा है। जो पहले जो शुरू हुई थी तो उसमें कंप्लीट हुआ है, 20 डेज में मैंने कंप्लीट करवाया, जिसमें 4 सब्जेक्ट, 4 नहीं कहूँगा मैं, 3 कहूँगा, चूंकि करेंट अफेयर्स आपके एग्जाम तक पढ़ने होते हैं। तो पहला जो सब्जेक्ट आप लोग का था यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें 12 टॉपिक, 30 से मतलब होगा टॉपिक कंप्लीट किए हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का 25 क्वेश्चन 69 बीपीएससी में आया था। 68 में भी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आया था, आप जाके पेपर देखिएगा। ये जो चैप्टर में बताऊं वहीं से आया है, अभी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, जरा सा देख लीजिएगा। बायोलॉजी का 9 चैप्टर पढ़ना होता है, 9 से 10 चैप्टर, है ना। तो यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं, कंप्लीट हुआ है। भारत का भूगोल की मैं बात, अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री का इतना क्वेश्चन आता है, बायोलॉजी का 10 क्वेश्चन आता है, भारत का भूगोल का जो है 9 से 10 क्वेश्चन। अगर एवरेज में मैं बात करूं तो लगभग 12 क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। करंट अफेयर्स को आपको पता ही होगा 35 क्वेश्चन, जिसमें बिहार स्पेशल की मैं बात करूं तो इसका करंट अफेयर्स में शामिल कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला स्लॉट में अगर आपकी टॉपिक की मैं बात करूँ तो लगभग जो है 26-27 टॉपिक कंप्लीट होता है। देखिए करंट अफेयर्स में जो यहाँ पे 9 टॉपिक जो लिखा हूँ वो आपको 9 ही टॉपिक पढ़ना पड़ता है प्रत्येक महीना, है ना, उसी सेक्शन को। ये कौन कौन सा टॉपिक है मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार अभी भी मैं बता दूंगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन के ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन है जो कि 69 बीपीएससी में प्रश्न पूछे गए थे और अभी तक बीपीएससी में जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम को अगर मैं शामिल करूँ तो सबसे अच्छा लेवल का जो क्वेश्चन था वो 69 बीपीएससी में ही था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हड़प्पा सभ्यता टॉपिक पढ़ते हैं, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपके सामने साफ साफ दिख रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मेडिवल हिस्ट्री का था, वो एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन था इससे पहले, मेडिवल हिस्ट्री का। और ये सारी चीज मैं डायग्रामिकली पढ़ाया हूँ। अगला जो क्वेश्चन आप देखेंगे ये आप बौद्ध धर्म पढ़ते हैं, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। ये भी प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन था। देखिए एक सेक्शन है मेंस का, जो कि हम लोग ये इसको पढ़ते हैं, लेकिन जब मैं आपको पीडी पढ़ा था तो वहां पे भी पढ़ा था सुजनी, ये जो हस्तशिल्प था, और ये अभी हालांकि न्यूज में था तो ये करंट अफेयर्स में अभी जो लोग 70वीं बीपीएससी देने जा रहे हैं भाई सुजनी को अच्छे से कवर करके जाइएगा, पीटी और मेंस दोनों के लिए। लेकिन 69 पे भी ये पूछ लिया गया था, ठीक है। अगला जो सेक्शन आपके सामने दिख रहा होगा ये स्पेशल बिहार का क्वेश्चन है, और क्योंकि ये मैं कहूँगा प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये टॉपिक पढ़ते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली अब मॉडर्न हिस्ट्री पे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फायान, ये सब हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे कंप्लीट करते हैं। जो कि पहला स्लॉट जो आप लोग का कंप्लीट हुआ उसमें मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे मैं भी आपको दिखा दिया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री, जीव विज्ञान, भारत का भूगोल और
करंट अफेयर्स में बात करूं तो इसमें स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स है, साथ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो रहते हैं, है ना, खेल परिदृश्य वाला सेक्शन, वो सारे सेक्शन मिला के ये जो आप देख रहे हैं ये हम लोग कंप्लीट किए हैं। और मैं फिर से कराऊँ, करंट अफेयर्स आप लोग का इतना ही टॉपिक, 9 टॉपिक जो है आपके एग्जाम तक चलेगा, सितंबर एग्जाम तक, और आपको भी उतना करना है। तो मैं आ जाता हूँ आधुनिक भारत का इतिहास का जो टॉपिक है और उसके तरफ आता हूँ, जो कि ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक मैंने आपको बताया था कि लगभग 12-13 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं इतना टॉपिक आपको आधुनिक भारत का इतिहास में पढ़ना था। और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जरा सा देख लीजिएगा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे। तो देखो यहाँ पे बोर्ड के 1854 के पोर्शन के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना था। और ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन अभी आपने जो देखा है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, जो लोग पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे। तो भारत में प्रेस एवं शिक्षा के विकास के लिए ये जो टॉपिक आप कवर करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से कवर किए हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में आपको यह स्टेटमेंट है। ठीक है, और सेम टॉपिक से वही भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास, ये जो चैप्टर है भाई, वहीं से सेम क्वेश्चन आया था। 1 मिनट मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है, पीडीएफ में। और जो लोग कंप्लीट किए हैं भाई और कंप्लीट करवाए हैं मैं वो आपको बहुत अच्छे से, यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, समाचार पत्र अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड रिपन का देशी समाचार पत्र अधिनियम, ये 1878, ये सब बहुत अच्छे से हम लोग कवर किए है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन यार पूछा गया था, चूंकि क्वेश्चन का लेवल टफ हो रहा है तो एग्जामिनर जानबूझ के जो है आपके एग्जाम में सेंसरशिप अधिनियम ये सब आया था और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और इस टॉपिक पे अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी आप ये क्वेश्चन बना सकते थे। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आप इस तरीके से अपने आप को तैयार करिए ताकि आपका प्री और मेंस दोनों के लिए तैयार हो। तो ये क्वेश्चन था। मैं टफ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ डायरेक्टली। अब यहाँ पे लॉर्ड मियो का 1870 का संकल्प के बारे में, और सेम क्वेश्चन वहीं से आया है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, स्पेशल बिहार हम लोग पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं। हालांकि जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है ना, तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो यार पढ़ते हैं, तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ जब वहां पे पढ़ते हैं तो भारत के संदर्भ में तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन बिहार के संदर्भ में भी आपको पढ़ना होता है। और यही कारण है कि देख सकते हैं यहाँ से इस टॉपिक से डायरेक्टली क्वेश्चन आया था, और ये तो आसान क्वेश्चन था, आप सबको पता है। तो जब यहाँ पे कवर करते हैं तो जाहिर सी बात, ये मैं नहीं करूँगा, आप मेरे साथ कर रहे नहीं, आप खुद से भी करिए। जो टॉपिक में बता दिया ना वो टॉपिक वैसा ही नहीं बताया हूँ, जो टॉपिक बता दिया वहीं से क्वेश्चन हमेशा आते हैं और आगे भी आएंगे। तो उस टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर लीजिए, कहने का मतलब ये है। तो सारे क्वेश्चन यहीं से आपको दिख भी रहा होगा। 1857 का जो यहाँ पे ये टॉपिक आया था उसके संदर्भ में, तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था। तो 1857 का विद्रोह जब पढ़ रहे हैं, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि भाई चीजों को आप डिटेल में पढ़िए। आप फैक्ट रटने से नहीं काम चलेगा, फैक्ट तो चाहिए भाई, फैक्ट जरूरी है, साथ में डिटेल में चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, है ना। और यहाँ से जाहिर सी बात, ये टॉपिक तो आपका पीटी प्लस मेंस का दोनों का है ना। अगर मैं अपने कंडीशन में बताऊं, जो मैं तैयारी करवाया जो था, यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, अभी जो करवाया हूँ, तो 1857 का विद्रोह प्री के लिए जो पढ़ाऊं, तो भाई देखो, और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, भूमिका एकदम छोटे से पॉइंट में, कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, है ना, और यहाँ पे देख सकते हैं धार्मिक कारण क्या था। अलग अलग जो इतिहासकार थे, चाहे विदेशी की मैं बात करूँ चाहे भारतीय इतिहासकार की मैं बात करूँ, तो जाहिर सी बात है सभी लोग अपना अपना जो है मत दिए 1857 के विद्रोह के लेके, तो वो सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, पीटी और मेंस के लिए जब आप तैयार करते हैं तो ये सारी चीजें आपके कॉपी में, आपके नोट्स में होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं फिर से कर रहा हूँ। हाँ अच्छा, 1857 के विद्रोह में जाहिर सी बात है आपके मेंस का भी ये टॉपिक है, और कुंवर सिंह का क्या भूमिका रहा है, तो आप पीटी में भी पूछे यहाँ से जाते हैं। तो हालांकि मैं यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स का नोट्स है, मेंस का नहीं है, मेंस का अलग है, प्री का अलग में देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीजें बिहार के संदर्भ में 1857 के विद्रोह, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया। तो जाहिर सी बात है चीजों को आप डीप में करेंगे तो किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई ये जो टॉपिक जितना अभी हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट किए हैं, सारे क्वेश्चन यहीं से पूछा गया था। ठीक है, तो जो लोग ये दुविधा में थे क्या सर आपने जो 12-13 टॉपिक पढ़ाए हैं या फिर बताए हैं क्या सफिशिएंट है, हाँ बिल्कुल, एग्जाम में क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाता है। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा जब एग्जामिनर, हाँ, लेकिन जब आप तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो सारे पॉइंट आपके माइंड में और साथ में आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए।
ठीक है, ये डिपेंड कर, और ये टॉपिक मैं आपको बताया भी था कि भाई आपको इतने सारा टॉपिक कंप्लीट करने हैं, और इसे 2 फेज में मैं करके बताया भी था आधुनिक भारत का इतिहास। और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आ रहा है यहीं से, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं बिहार के संदर्भ में, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन है ना। बर्खास्त आंदोलन, ये सब जो है जो टॉपिक में कंप्लीट करवा दूँ ये सब उसी में कवर है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटना पर जो है। अब यहाँ पे देखो, अब होम रूल लीग आंदोलन, अब यहाँ पे देखिएगा आपको ये डेटा याद होगा तभी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, और जो मैं फिर से कर रहा हूँ, जो टॉपिक में कंप्लीट कर रहा हूँ वहीं से सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा। अगला लॉर्ड लिटन के संबंध में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं, ठीक है। बक्सर की लड़ाई, जब आप लोग पढ़ क्षत्रिय राजवंश आधुनिक भारत के इतिहास में, है ना, तो आप बंगाल के बारे में पढ़ते हैं भाई, तो यहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली, और मैं पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीजें। डच इंडिया कंपनी, क्वेश्चन यहाँ पे पटना में जो है ये अपना कारखाना कहाँ पे खोला था, कौन से ईस्वी में, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन किसान आंदोलन में, आप सबको पता होना चाहिए, गांधी जी से संबंधित ये क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन आसान है, जाहिर सी बात है, लेकिन टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। जो जितना टॉपिक बताऊं वे सारे वहीं से है। 1942 भारत छोड़ो अधिनियम आंदोलन, यहाँ पे देख सकते बिहार के संदर्भ में पूछा गया था, और यहाँ पे आपको सारी चीजें दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन वही सेम कंडीशन, भारत सेवक समाज, तत्वबोधनी सभा, आत्मीय सभा, और ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है तो मैं दिखाई देता हूँ, आप जाके पढ़ लेना, मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत कायदे से। और यहाँ पे देखिएगा ये जो आप देख रहे हैं भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो आप देख रहे हैं ये वाला चैप्टर नंबर 100, और आपके ये पीटी का भी टॉपिक है और मेंस का भी टॉपिक है, और वहीं से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, देख सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात आपको ये पता होना चाहिए कि आत्मीय सभा का स्थापना किसने किया था, तत्वबोधनी सभा का, भारत सेवक समाज का स्थापना किसने किया था, है ना। तो ये है, देखिए मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ये चंपारण सत्याग्रह मैं आपको बता दिया हूँ, यहाँ आपके सामने सारे क्वेश्चन है। अंबाबाई यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कैबिनेट मिशन, हालांकि ये चीजें हम लोग पोल साइंस में भी पढ़ते हैं, ठीक है। सुरक्षा बल सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वही चैप्टर आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, और यहीं से क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। कांग्रेस से संबंधित यहाँ पे टॉपिक आप देख सकते हैं, और ये अधिवेशन से, सूरत अधिवेशन, गया अधिवेशन, कराची अधिवेशन, तो ये आपसे पूछ रहा था कि इनमें से मौलिक अधिकार की जो है मांग किया गया था कौन सा अधिवेशन में। तो आप चीजों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे तभी यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप टॉपिक को कंप्लीट करते हैं भाई साहब तो अच्छे से पढ़िए, और मैंने आपको दिखा दिया विद प्रूफ के साथ कि ये जो टॉपिक है लगभग 12-13 टॉपिक, 12 ही टॉपिक में कहूंगा, वहीं से ये सारे क्वेश्चन सेक्शन 9 अभी तक बीपीएससी का जितने भी एग्जाम हुए ना, तो मैं कहूंगा 95% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आए हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का। बाकी जो हिस्ट्री का और टॉपिक बताया हूँ वो भी हिस्ट्री का लगभग जितने भी टॉपिक मैं यहाँ पे बताया हूँ तो वहीं से क्वेश्चन आता है। ये जो टॉपिक आपको हर एक बुक में मिल जाएगा, है ना, तो अच्छे से आप बुक में तो है, लेकिन आपको वो चीजें छांटना पड़ेगा जो आपके एग्जाम की डिमांड है। हाँ, कुछ चीजें आपको हर एक बुक में नहीं मिलेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको छलांग लगाने की जरूरत है। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पीवाईक्यू देखिए, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखिए, उसके आधार पर आप पढ़ाई करिए, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा बहुत अच्छे नंबर से। 10 बुक के पीछे मत भागिए, आपके पास हमेशा जो है लिमिट जो है कंटेंट, और कंटेंट में दम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई आप कुछ भी बना के रख लिए, है ना, वो जरूरी होता है। कुछ लोग तो बोलने के लिए बोल देते हैं कि भाई आपके पास एक ही सोर्स होना चाहिए। एक ही सोर्स करने का मतलब कि कंटेंट तो जाहिर सी बात लिमिट होना चाहिए, लेकिन वो जो लिमिट कंटेंट है आपके पास उसमें ऑथेंटिसिटी होना चाहिए। और एक बात मैं आपको हमेशा कहूंगा कि अपने प्रति हमेशा ईमानदार रहिए। अब मैं मान लीजिए ये टॉपिक पढ़ा हूँ या फिर आपने खुद से पढ़े हैं, जाहिर सी बात है, तो अब आप में आपको तय करना है, या फिर आपकी जो यहाँ पे ये ईमानदारी की बात है कि भाई आपने ये टॉपिक जो पढ़े हैं तो कितना % आपको याद है, चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजों को, ये जरूरी होता है ना, वो करना पड़ेगा। तो सेम कंडीशन सारे यहाँ पे जो सेक्शन था, आधुनिक भारत का इतिहास बोलो, चाहे बायोलॉजी बोलिए, चाहे भारत की भूगोल की मैं बात करूं या करंट अफेयर्स की बात करूं, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी की मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए इंडियन ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो ये सारा टॉपिक आपने कवर किया होगा, ठीक है, और क्वेश्चन यहीं से आया है, आप चेक कर लीजिएगा। और इवन यार ज्योग्राफी जितना कंप्लीट करवा दो ना, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा दो, तो आप यूपीएससी का भी पेपर सॉल्व करके देखिएगा ना, प्री का मैं बात कर रहा हूँ, हो जाएगा सॉल्व, है ना। देखिए इंडियन ज्योग्राफी में डायग्रामिकली, हालांकि सारे सेक्शन में जहां तक मुझे लगता है कि जहां पे मुझे लगता है कि डायग्राम की जरूरत है वहां पे मेंशन करता हूँ, और ये लंबे समय तक हमें याद भी होता है ना।
तो आप देख सकते हैं ये इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट जो है ये नोट्स है, और आप लोग को मैं कंप्लीट करवाया हूँ और आप लोग कंप्लीट किए भी है। हाँ, लेकिन जितना टॉपिक मैं बताऊँ, आप कोई भी बुक से कंप्लीट किए हैं वो टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए और आपके माइंड में सेट होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें आपके सामने है और आपने कंप्लीट भी किया है, तो इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं फिर से कि आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं तो क्वेश्चन नहीं मिस होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन अभी मैं लेके चलूंगा। अगला जो स्लॉट आप लोग आज से शुरू होगा, है ना, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, क्या क्या करना है, मैं सब कुछ बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पे डाउट था बहुत सारे लोगों का कि सर आगे अगला जो स्लॉट होगा तो वो कैसे होगा, तो भाई मैं आपको बताया हूँ पहले भी, यूट्यूब पे भी बताऊंगा सभी लोगों को कि भाई इतना टॉपिक आप कंप्लीट कर लो और डेफिनेटली आप जो है क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे और अच्छे नंबर आएगा और दूसरे से परफॉर्मेंस भी आपका जो है बेहतर होगा। ठीक है, ये तो इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट था। तो फ्रेंड्स, आज से दूसरा स्लॉट शुरू हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैं बताऊंगा अभी रिवीजन भी आपको कैसे करना है। पहला जो स्लॉट आपने कंप्लीट कर लिया, मैंने आपको टोटल 12 सब्जेक्ट बताऊं, भाई उतना ही पढ़ना है। तो मैं फिर से कर रहा हूँ, आपका मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, बायोलॉजी कंप्लीट है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो लोग पहले जुड़े थे, अभी बाद में सबसे लास्ट में जो बैच शुरू हुई है, जो मैं आपको पढ़ाया था, जाहिर सी बात है, तो उसका अभी कुछ सेक्शन बाकी है, तो 2-4 दिन में शायद वो अगला स्लॉट उसका शुरू होगा। पिछले वाले लोगों का है ये, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार आज आपसे जो लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो आप आज से ही शुरू कर दीजिए, लेकिन मैं फिर से कहूँगा वही बातें, जब तक आप में रेगुलरिटी नहीं होगा, आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं होगा, तो फिर दिक्कत होगा एग्जाम क्लियर करने में। तो अपने आप को एक्टिव रखिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो पहला स्लॉट मैं फिर से कर रहा हूँ, जो 20 डेज का था, 20 दिन का था, तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, मैं फिर से कर रहा हूँ वही तो चलेगा अभी। ये जो सेशन था फर्स्ट स्लॉट का, तो उसमें जाहिर सी बात है करंट अफेयर्स आपको लगभग 15 महीने का करना है। अभी तक करंट अफेयर्स आपने अभी तक का बहुत अच्छे से किया होगा, मुझे पता है, हालांकि मैं करवाया भी हूँ। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जो लोग मेरे साथ नहीं भी जुड़े हैं, तो हम आपको मैगजीन भी बता दिए, सब कुछ बता दिए, सोर्स भी बता दिए, आप उससे किए होंगे, मैं यही मान के चलता हूँ। आज से जो है ये दूसरा स्लॉट शुरू होगा, जिसमें आपको प्राचीन भारत, इंडियन इकोनॉमी, फिजिक्स और करंट अफेयर्स, वही स्पेशल बिहार भी, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल परिदृश्य, ये सारे सेक्शन चलेगा, और स्पेशल बिहार करंट अफेयर्स, वही 4 सब्जेक्ट आपको फिर से आज से शुरू होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि प्राचीन भारत, इंडियन इकोनॉमी और फिजिक्स और करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो अभी मैं टॉपिक भी दे देता हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपका जो भी सोर्स है, आप जहां भी पढ़ रहे हैं आप वहीं से तैयारी करिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, सारी चीजें गाइडेंस करने वाला नहीं है, गांव से पढ़ रहे हैं या फिर कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको सारी चीजें करने में दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे साथ भी आके जुड़ सकते हैं, बहुत कम फी है, ठीक है। तो और आप लोग जो लोग ये ध्यान रहे, ये स्पेशल बैच प्री का है, प्री मेंस का भी बैच है, लेकिन ये स्पेशल जो ये टारगेट है ये प्री का है। हाँ, जो मेंस का टॉपिक होता है वहां पे मैं डिटेल में चर्चा भी करता हूँ। तो प्री मेंस में जो लोग आना चाहते हैं तो वो उसमें भी आ सकते हैं। जो लोग को लगता है कि नहीं मेरा मेंस अच्छा है, प्री में सिर्फ मुझे करना है, तो आप आ सकते हैं। तो इसमें मात्र 2599 रुपया का ये बैच है, जो कि आप देख सकते हैं बहुत कम फी। अगर मार्केट में बुक भी सारे लेने खड़े जाइएगा तो इतना में बुक भी नहीं आएगा जितना मैं आपको ऑल सेक्शन का ध्यान है, इसमें यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ। कंप्लीट ये जो सीरीज है आपके सामने है, ये प्रीलिम्स एग्जाम तक इसका वैलिडिटी रहेगा, और ये सारे क्वेश्चन जो डिजाइन किया गया है नए एग्जाम पर आधारित सेक्शन 9 को ध्यान में रख के, प्रत्येक विषय का जो आपको पीडीएफ मिलेगा 110 नोट्स पीडीएफ के रूप में, और सारे सेक्शन का भी जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ सारे टॉपिक का मैं वीडियो देता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको मैं पीडीएफ देके छोड़ देता हूँ, नहीं, मैं पढ़ाता हूँ वीडियो पीडीएफ, मैं और मेरा टीम के द्वारा, ठीक है। ये सारे कंटेंट तैयार किया गया है, तो सब कुछ आपको एक जगह मिल रहा है। पीटी के लिए तो आपको कहीं इधर उधर हिलना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आते हैं। तो मेंस में भी अगर तैयारी करते हैं मेरे साथ जुड़ के, तो मेंस के लिए भी आपको इधर उधर नहीं हिलना पड़ेगा, क्योंकि उतने कंटेंट और ये सारी चीजें आपको एक जगह प्रोवाइड करवाया जा रहा है बहुत कम फी में। तो जो लोग इच्छुक है आ सकते हैं, अभी भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए और आराम से पढ़िए। जो भी जानकारी लेना है तो 9341766130 यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको करना होता है 7319924130। ये जो नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पर पेमेंट करके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एड कर दूंगा, ठीक है। क्लास शुरू है, तो जो लोग इच्छुक है आइए जुड़ के पढ़िए। जो भी क्लास आपका अगर छूट गया है, अभी भी जुड़ते हैं तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आपको वहां पे दिख जाएगा सारे क्लासेस, ठीक है। अभी जो लोग एड होना चाहते हैं मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, तो अब चूंकि जो सबसे लास्ट में बैच शुरू हुई थी उसमें अभी पहला स्लॉट चल ही रहा है ना, इसमें कुछ टॉपिक बाकी है, लगभग 5-6 रोज और चलेगा, 1 वीक में कहूंगा और चलेगा। तो अगर आप उसमें जुड़ते हैं तो उसमें
जितनी भी क्लासेस, चूंकि 4 क्लासेस तो मैं डेली देता हूँ, है ना, वो आपको वहां पे दिखेगा, और जो भी क्लासेस हो चुके हैं तो उसका भी आपको प्लेलिस्ट वहां पे दिख जाएगा, तो आपको जल्दी जल्दी से कवर कर लेना है, ठीक है। जो लोग इच्छुक है आइए और जुड़ के पढ़ सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये, अगर आपके पास कंटेंट सही नहीं है, आपको चीजें पता नहीं, तो आ सकते हैं, घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हैं, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, जो लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली मुझे फॉलो कर रहे हैं तो देख लेते हैं यहाँ पे जो दूसरा स्लॉट है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट। तो एंशिएंट प्राचीन भारत का इतिहास, भारत का जो है अर्थव्यवस्था, फिजिक्स मतलब कि भौतिक विज्ञान, करंट अफेयर्स और स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स, इसको कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के इतिहास में आपको ये 12 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, ठीक है, यहाँ पे। और जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए भी है ये वीडियो। तो आपको भी यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक होगा प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, 16 महाजनपद, है ना, धार्मिक आंदोलन, ये प्राचीन भारत का धार्मिक आंदोलन है ना, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, संगम युग, गुप्त काल और दक्षिण भारत का इतिहास। इतना टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। देखिए, धार्मिक आंदोलन में यहीं पे हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब जितने भी धर्म है प्राचीन भारत के, जो धार्मिक आंदोलन है उसे कंप्लीट करेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि सर आप बौद्ध धर्म, जैन धर्म कहाँ लिखे हैं, धार्मिक आंदोलन लिख दिया हूँ, वहीं पे यहाँ पे सारी चीजें कवर हो जाता है। हार्डली मैं इसका जो है 18 से 20 वीडियो दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये 20 डेज का स्लॉट बनाया हूँ, ये कंप्लीट होगा। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ, इंडियन इकोनॉमिक का, है ना, तो इसमें अर्थव्यवस्था की मूल बातें, जहां से 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से रहता है। मुद्रास्फीति, जो कि सभी लोग डरते हैं यहाँ से, ये टॉपिक से। और यहीं पे एक चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय है, जो कि मैं मेंशन नहीं किया हूँ, राष्ट्रीय है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे, तो वो भी रहेगा। राजकोषीय नीति, वित्त और बैंकिंग, ये अलग अलग आपको बुक में दिखेगा, लेकिन मैं एक ही मेंशन करता हूँ। योजना आप देख सकते हैं, जिसमें योजना आयोग को बहुत अच्छे से कवर करना हो, तो मैं यहाँ पे टॉपिक तो ही लिखा हूँ, लेकिन देखा जाए तो लगभग इसमें जो है 18-19 वीडियो रहेगा, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था, ये सब, गरीबी, बेरोजगारी, है ना, तो ये सारा टॉपिक है आपका इकोनॉमिक्स का, और साथ में आर्थिक समीक्षा और बजट भी इसमें शामिल होगा। तो ये आपको कंप्लीट करना है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स में आपको ये सारा टॉपिक कंप्लीट करना है। यहाँ पे भौतिक इकाइयां, गति के नियम, है ना, बल, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा, शक्ति, ये प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, है ना, दाब, उत्प्लावन, फिरिस्तनाव, श्रयंता, ये 10 टॉपिक है जिसे आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे लाइट भी मैं मेंशन कर दिया हूँ, नहीं है क्या चैप्टर, शायद प्रकाश छूट गया, हाँ है, तो प्रकाश की यहाँ पे आपको दिखेगा, ध्वनि, उष्मा, प्रकाश, है ना, यहीं पे हम लोग ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, ठीक है, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ये फिजिक्स का इतने सारा टॉपिक है, 10 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। बात रही करंट अफेयर्स का, जिसके लेके आप लोग हमेशा डरते हैं, नहीं डरना है। देखो, स्पेशल बिहार का भी करंट अफेयर्स आपको करना है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे अगर स्पेशल करंट अफेयर्स की बात करूँ, तो ये आपकी जो है मैं बोला हूँ 9 टॉपिक ही, और ये 9 टॉपिक आपको 15 महीने में यही 9 टॉपिक को कवर करना होता है। राष्ट्रीय खेल परिदृश्य, जहाँ से ज्यादा राष्ट्रीय घटनाक्रम, है ना, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, ये सारा टॉपिक है जो कि मैं बांट के पढ़ाता हूँ। और मैगजीन की मैं बात करूँ यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए, तो देखिए मैं कहूँगा आप 2 मैगजीन को फॉलो करिए, एक क्रॉनिकल का और साथ में एक जो है पीडी को करिए। और न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है न्यूज़पेपर आपको करना ही पड़ेगा। तो इतना करने के बाद मुझे लगता नहीं कि आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन छूटेगा, और इतना ही आपको करना भी होता है, ठीक है। हाँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं भाई, जाहिर सी बात है मैं आपको ये सारी चीजें करवा रहा हूँ, आपको कंप्लीट नोट्स और वीडियो सब कुछ मिल भी रहा है। तो आशा करते हैं ये सारी चीजें आप कर भी रहे हैं। बिहार के संदर्भ में बिहार का करंट अफेयर्स, है ना, और मैं बताता हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी चीजें, ये भी करना होता है आपको। फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये जो 100 दिन का टारगेट है, मैं फिर से कराऊँ, ये 100 दिन का टारगेट मैं पीटी के लिए यहाँ पे तो बताया हूँ, लेकिन आपका मेंस का भी यहाँ पे तैयार होता है जब आप टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ, क्योंकि ये कैसे आपको पता लगेगा, तो आप मेंस का पीवाईक्यू देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि जो पीटी का जो टॉपिक है वही चीज आपको मेंस में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि मेंस में आपको देखा जाए तो सब्जेक्ट में बात करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना होता है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स में सब कुछ नहीं, आर्ट से संबंधित और खासतौर पे जो चीजें न्यूज में रहता है वही चीज पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पोल साइंस पढ़ना होता है, भारत का भूगोल और भारत का अर्थव्यवस्था पढ़ना होता है ना, और साइंस एंड टेक, इतना ही टॉपिक, इतना ही सेक्शन आपको पढ़ने होते हैं आपके मेंस के लिए। ऐसे का मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। और ऐसे में आपका परफॉर्मेंस तभी अच्छा रहेगा जब ये पेपर 1 और पेपर 2 आपका तैयार होगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये टॉपिक जब कंप्लीट कर रहे हैं, तो वहां पे ध्यान में रखना है कि
आपके मेंस का कौन सा टॉपिक है। क्योंकि मान लीजिए आप अब भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो मेंस में इंडियन ज्योग्राफी से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन आता कहाँ से, एग्रीकल्चर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, है ना, अफवाह तंत्र से क्वेश्चन आते हैं, आप देखिएगा पेपर उठा के तब ना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जलवायु, भारत की जलवायु और बिहार की जलवायु से भी प्रश्न आते हैं मेंस में। तो जब उस टॉपिक को आप प्री के लिए पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़िए और टॉपिक को ध्यान में रखिए, और डेटा बहुत ज्यादा जरूरी, उसको माइंड में सेट करके रखिए, है ना। जैसे आप अभी प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो आप आर्ट एंड कल्चर, आपका मैक्सिमम एरिया यहीं से कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। मौर्य कला की मैं बात करूँ, आपके मेंस में भी है ना, मौर्य कला पढ़ते हैं, और यहाँ पे भी तो आपको पढ़ना होता है। हाँ, लेकिन पीटी में मैं अपने कंडीशन में बात कर रहा हूँ, जब जो मैं आपको बताया था, जब आप मौर्य कला पढ़ेंगे तो इसके लिए अच्छा बुक मैं बता ही देता हूँ अभी। जो ये जो है ये दूसरा जो स्लॉट शुरू कर रहे हैं, तो भाई आप लोग बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग क्या करिए, रामशरण शर्मा सर की बुक आती है ओल्ड एनसीईआरटी का, उसको फॉलो कर सकते हैं। हाँ, जो लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें वहां पे पढ़ा चुका हूँ और कंटेंट भी दे दिया हूँ। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे एक बार बुक को रीड करना चाहिए तो कर सकते हैं, उसको कोई इशू नहीं है। इंडियन इकोनॉमिक के लिए कुछ लोग बुक पूछेंगे, तो मैं बुक की बात करूँ तो आप संजीव वर्मा सर की बुक आती है, लगभग मुझे लगता है कि 360 पेज का है, 350 से 60 पेज का है, जो कि पतली सी बुक है, सारी चीजें बहुत आसान शब्दों में दिया गया है ना। तो उसको कर सकते हैं, और साथ में करंट अफेयर्स से अपडेट रहना पड़ेगा। फिजिक्स के लिए वही, साइंस के लिए आप लूसेंट को कर सकते हैं स्पेशल साइंस का, या फिर दृष्टि पब्लिकेशन की भी बुक आती है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी टॉपिक मैं बताऊं तो वहां पे आपको दिख जाएगा। हाँ, और मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात एक जगह सब कुछ मिल रहा है, उसमें एनसीईआरटी का भी कंपाइलेशन सब कुछ होता है, तो आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। करंट अफेयर्स के लिए तो मैं बता ही दिया हूँ 2 मार्क्स से, तो इतना आपको करना पड़ेगा। तीसरा जो स्लॉट है फ्रेंड्स आप लोगों का, वो अगले, जैसे ये वाला स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो तीसरा स्लॉट भी मैं बता दूंगा, जो कि आपके इतने सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। तो टारगेट जो लोग आज से भी शुरू कर रहे हैं, अभी से भी शुरू कर रहे हैं, तो आप टारगेट के लेके चलिए, मुझे 100 दिन में एनी हो कैसे भी करके पीटी का पूरे तरीके से सेक्शन और मेंस का। अब यहाँ का मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, अगर आपका पीटी अच्छा से तैयार हो जाता है तो लगभग आपका मेंस का 60% एरिया कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। वही फिर से अप्रोच, वही फिर वन लाइनर रटने से नहीं होगा, उसके लिए डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो दोबारा बोल देता हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग आइए, आ सकते हैं। अच्छा, पीटी और मेंस दोनों के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उसमें आंसर राइटिंग भी इंक्लूड है, आंसर राइटिंग भी मैं करवा रहा हूँ, तो उसका फी जो है अभी भी 4499 ही है, तो जो लोग आना चाहते हैं आ सकते हैं। बाकी स्पेशल प्रीलिम्स एग्जाम का जो है ये फी है 2599। जो लोग इच्छुक है आइए, आराम से पढ़िए। ध्यान रहे ये सारे क्लासेस हिंदी मीडियम में मिलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो आशा करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, तैयारी शुरू कर दीजिए अगर अभी तक भी आप तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो। और जो लोग ये टारगेट को फॉलो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो आशा भी करते हैं कि भाई आप लोग इसे फॉलो करके और जो टोटल डेज रखा गया उसमें आप पूरा भी करेंगे, ठीक है। और मैं करवा भी रहा हूँ आप लोगों को। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे भी जाके जुड़ जाइए, और सारे अपडेट टेलीग्राम पे भी देते रहता हूँ, और बहुत सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे भी मैं अपलोड कर देता हूँ, तो टेलीग्राम पे फ्री में जाके जुड़ सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपके चार्जेस नहीं लगते हैं। तो इसका लिंक मैं वीडियो का जो है कमेंट सेक्शन होगा वहाँ पे भी दे दूंगा, और साथ में वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक करिएगा, वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।